दया सिंधु शांति पाऊंगा। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, अब विश्वास दिला। यीशु यीशु बीती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। तुझ पर पूरी आस मैं रखता, अपना मुख दिखला। चंगा कर इस घायल मन को, दया से बचा। यीशु यीशु बेनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। तू है शांति का पुरस्कार, प्रीतम से भी। तुझे छोड़वा कौन है मेरा, जग और स्वर्ग में भी। यीशु यीशु विनती सुन मेरी, और पर तू दया करता कर तू मुझ पर भी। जल्दी से गाएंगे 64 नंबर का। 64 आनंद से बात करते हैं। आनंद से बात देखो, यीशु ख्रिस्त जलाता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को भी ध्यान करो। खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का। एक निशान है आगमन का, लोगों को भी ध्यान
अगला गाना गाएंगे 60 नंबर पे, चलो हे सिपाहियों खाकी पहने से। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। स्वर प्रधान है यीशु, वह है अगुआ। देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है। चलो तो
संसार की सुंदर
गुड इवनिंग और हैप्पी स्वागत आप सबों को। और इतने हम उपस्थित हुए हैं, आप सबों को हार्दिक स्वागत है इस संध्या के मीटिंग में। और इस वक्त आप सब स्वागत किए जाते हैं। सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 72 नंबर का 72 नंबर, मन मंदिर में रहने वाला। 72 72 नंबर। खड़े हो जाएंगे सब पे। मन मंदिर में रहने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, जिसने तू जन्म ले, शांति आनंद मुक्ति को भर दे, शांति आनंद मुक्ति को भर दे। महापवित्र स्थानों में होकर, महापवित्र स्थानों में होकर चले जाते हैं ज्वाला, चले जाते हैं ज्वाला। मन मंदिर में रहने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग दिलाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग दिखाया। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने शब्द के शुरुआत में
हम इतने प्राणियों को इसके पवित्र भवन इकट्ठे होने के लिए सुंदर मौका दिए। और इस वक्त जहाँ कहीं भी है जो आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को शब्द का आशीष मिले। हम सबों के साथ भी हुए। अभी मैं आपके पवित्र शास्त्र से वचन को सुनाऊंगा, मेरे साथ मेरे अगुवाई कीजिए। और जैसे हम वचन को सुनते हैं अपने जीवन में हम लोग व्यवहार कर सकें। हम सबके पापनाओं को क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। पास्टर सुनील मालवी और उसके साथ आए हैं, उन लोगों को हार्दिक स्वागत इस पर में। और मैं आप सबों को परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर तक मैं सुनाऊंगा। और ये कोई नया शीर्षक नहीं है। और जैसे हम लोग अभी गीत गाए, हमारा यह मन परमेश्वर का मंदिर है और हम इसकी उपासना करते हैं। और हम सभी जानते हैं एक ईसाई होकर के और जो त्रिएक परमेश्वर हम बहुत बार सुने हैं इसके विषय में। और आज मैं फिर से पवित्र आत्मा क्या है, सबका अपना अपना विचार है। बाइबल से पढ़ते हैं पवित्र आत्मा क्या है। तो ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर कहता है आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर या यहोवा कहेंगे, वो स्वर्ग और पृथ्वी को और भूमंडल को बनाने वाले, ये तीनों मिल करके बनाए। और पवित्र आत्मा कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। तो जब हम लोग परमेश्वर के विषय में हम लोग सोचते हैं, किसी ने परमेश्वर को साक्षात रूप से नहीं देखे हैं। जैसे हम लोग पुराने नियम में पाएंगे। सबसे पहले हम लोग यूहन्ना 4 उसका 24 पद खोलेंगे। यूहन्ना 4:24 में क्या कहता है? यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24 यहाँ परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ क्या बताया वचन में? कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। तो जैसे हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ईश्वर कहेंगे, वो स्वर्ग में है। तो वो क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो एक साक्षात रूप, पवित्र आत्मा कहने साक्षात रूप देखेंगे। और जैसे हम जानते हैं नए नियम में चाहे यीशु ख्रिस्ट बपतिस्मा ले करके निकले, उस समय पवित्र आत्मा किस रूप में था? कबूतर है ना, कबूतर के रूप में आया। आवाज़ था परमेश्वर का और यीशु ख्रिस्ट खुद पानी से निकल रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं, अब देखेंगे पुराने नियम में। अब दानियल भविष्यवक्ता, ये भी जब दर्शन देखता है उस समय भी उसका सही रूप नहीं देखता है, लेकिन यहाँ लिखता है दानियल 7 उसका नाम में पढ़ेंगे। दानियल 7 उसका नाम पद में, दानियल 7 उसका नाम पद में। यहाँ
मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकते हुए आग के समान दिखाई पड़ी। तो यहाँ दानियल जब दर्शन देखना उस समय भी उसका जो झलक कहेंगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि यिर्मयाह नबी भी क्या कहता है, ये जो परमेश्वर का जो रूप यिर्मयाह 1 उसका आएंगे 21 पद, यिर्मयाह 1:21 में एक 21 देखेंगे। हाँ, कहता है कि जब वे 21 से 26 देखते हैं, 26 को। अच्छा, यहाँ 26, जो आकाश मंडल उसके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। तो हम देखते हैं ये जैसे दानियल, यिर्मयाह ये सब, और आगे भी दाऊद भी कहता है। नीति प्रकाश भजन संहिता 34 उसका 5, भजन संहिता 34 उसका 15 पद, भजन संहिता 34 उसका 15 पद में हम देखेंगे। 15 पद में अतः यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो इसका माने यहोवा का आँख और उनके कान, जैसे हम लोग के आँख, कान, मुंह, जो भी शरीर में जो अंग है, तो यहाँ जैसे मैं कहा कि परमेश्वर आत्मा है। तो आगे हम लोग देखें कि यहाँ कहता है कि मैं खास करके जो पवित्र आत्मा के विषय में, और यीशु ख्रिस्ट जब जाने से पहले प्रतिज्ञा कि अपने चेलों से कि मैं तुम लोग के क्या भेजूँगा, सहायक भेजूँगा। वे अकेला महसूस नहीं करेंगे। मैं कहा है कि मैं जाऊँगा और तुम लोग के लिए सहायक भेजूँगा। और साक्षात रूप में यीशु ख्रिस्ट जैसे इस दुनिया में थे, वैसे ही वो पवित्र आत्मा भी एक साक्षात रूप है जिससे हम लोग देख नहीं सकते हैं। साक्षात जो है, जैसा हम लोग घूमते फिरते हैं, आते हैं, तो हम लोग को मदद करने के लिए जब हम हताश हो जाते हैं तो उस मदद करने के लिए हम लोग के लिए आते हैं। और पवित्र आत्मा वे हमारे मनों में वास करते हैं, पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आपके मन में मैं वास करूँगा। और जब हम अपने दिल के दरवाज़ा को, अपने जो मन को खोल दे देते हैं, तभी क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे मन में प्रवेश करते हैं। और जैसे हम लोग यूहन्ना 14 उसका 17 पद में पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 17 पद, यूहन्ना 14 उसका 17 पद में। तो यहाँ यह कहता है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा, आज हम देखते हैं दुनिया में कि जो सच है उसका कोई मूल्य नहीं है।
सत्य को कोई ग्रहण नहीं करता है, सब झूठा। और ये झूठा के पीछे में, क्योंकि क्या होता है कि कोई पवित्र आत्मा को सच्चे दिल से अपने मन में आने नहीं देते हैं, तो यही कारण है। तो और क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा के विषय में आते हैं तो वे हमारे मनों में वास करते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब हम होता है कि सच्चे दिल से पवित्र आत्मा की आवाज़ को जब हम सुनते हैं और उस आवाज़ के अनुसार हम अपने दिल के दरवाज़ों को खोलते हैं, तभी क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है। आज बहुत से मसीह हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके मन में, उनके हृदय में पवित्र आत्मा का जो भाव हो, जो उनका अनुभव हो वैसा नहीं है। तो होता है कि हम लोग जो पवित्र आत्मा का जो सच्चाई है उसका हम क्या करें, अनुभव करें। बहुत से ऐसे है कि नाम मात्रा कि हम लोग ईसाई हैं, बहुत कोई ऐसे हैं नाम मात्रा कि हम ईसाई हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं। यहाँ पौलुस प्रेरित ये कहता है, और आगे जैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करना माने नया जन्म लेना। जब हम क्या करते हैं, पुराने चाल चलन को हम छोड़ देते हैं, तो यूहन्ना 3:3 में कहता है कि पवित्र आत्मा को पाना एक क्या है, नया जन्म लेना है। अगर यहाँ आगे पौलुस प्रेरित कहता है कि जो मसीह नया जन्म का अनुभव नहीं किया है अपने जीवन में, वह एक मूर्ख है। पौलुस प्रेरित कहता है वह एक नाम मात्रा एक मसीह है। इसी कारण क्या होता है कि पवित्र आत्मा का जो काम है इस वर्तमान काल में हम सबों के लोगों में जो काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा जिससे मैं कहा कि वो हमारे मनों में वो वास करता है। हम पवित्र आत्मा को अपने दिल में आने दें। हम बहुत बार डरते हैं और हम संदेह करते हैं, और हम अपने दिल के दरवाजे को हम नहीं खोलना चाहते हैं। फिर आगे हम देखें कि पवित्र आत्मा का काम क्या है। वह हमारे मनों को और हमारे विचारों को क्या करता है, बदलता है। चाल चलन, हमारा चाल चलन क्या होगा, बदल जाएगा। क्या हम पहले कैसे थे और अभी हम पवित्र आत्मा के साथ हम हैं और पवित्र आत्मा हमारे दिल में है, तो क्या करते हैं कि हमारे जीवन को क्या करते हैं, बदलते हैं। हमारे चाल चलन, हमारा सब कुछ, चाहे शरीर की बदलाहट हो या मानसिक बदलाहट हो, सब में बदलाहट आएगी आता है। और जैसे गलाती 5 उसका 17 पद, गलाती 5:19 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत बार हम लोग शारीरिक अभिलाषा, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो शारीरिक अभिलाषा उन पर है। शरीर अभिलाषा क्या है, लालच, घृणा, बैर और बुरी काम, और बहुत से ऐसे गंदे काम। सोच अच्छी, जो हमारा सोच विचार बिल्कुल ही अलग रहेगा। लेकिन जब कहता है कि जो हमारी आत्मिकताओं से जो हमारा अभिलाषा है, जो क्या है, पवित्र आत्मा का फल, हम इसे जानते हैं। पवित्र आत्मा का फल जो मिलता है यहाँ गलाती 5 उसका 22 कैसर 22 में मिलता है। और उसमें क्या होता है
कि पवित्र आत्मा का फल जैसे कि प्रेम, भलाई, हाँ, और ये नम्रता, और ये सब हम लोग पाएंगे, ये पवित्र आत्मा का जो फल है। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अपने आप को समझने में मदद करता है। हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का काम है कि हम सबों को समझने के लिए क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। पवित्र आत्मा का ये काम है। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमारा व्यवहार कैसा है, ये सब पवित्र आत्मा हम लोग को क्या बतलाता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कहता है कि जब हम कोई गलत करते हैं, कब हम पवित्र आत्मा को हम अलाहना करते हैं या ठुकराते हैं, कब ठुकराते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं या पाप करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पाप नहीं है, वो गलत नहीं है, और उस पाप में हम क्या करते हैं, उस गलत में हम डूब जाते हैं और हम खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। लेकिन हम मसीह भाइयों को ऐसा नहीं करना है। हम एक नया जन्म लिए हैं, हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अपना लिए हैं, और ये पवित्र आत्मा हम सबों को हर समय हम लोग को अगुवाई करते हैं। और दूसरा है कि हम ये गलत या बुरी करने के लिए हम लोग का क्या होता है, आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है। जब कोई गलत करते हैं तो वो गलत नहीं समझते हैं, और वो गलत क्या हो जाता है, एक आदत बन जाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे यीशु ख्रीष्ट हमारे लोग के लिए एक क्या बजाय सहायक भेजे हैं, हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। और आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो कि उसके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, उसकी सच्चे तरह से उसकी उपासना कर रहे हैं। और क्या होता है, जब प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा सोच, विचार और सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए हुए के द्वारा ही हम प्रार्थना करें। ये नहीं है कि केवल हम प्रार्थना करें, ड्यूटी है प्रार्थना करें, ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा को साथ में दे और वही हम लोग अगुवाई करेंगे कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए, और वही प्रार्थना में शक्ति है। और जब हम धर्मशास्त्र या बाइबल को भी पढ़ते हैं, हम क्या करें, ये पवित्र आत्मा भी हम लोग का अगुवाई करते हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन में जो लिखी हुई है उसको हम लोग समझ पाएंगे। बहुत बार कठिन होता है कि समझने के लिए इसको क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई हम लोग ले। और देखते हैं कि आज बहुत से ऐसे हैं कि ईसाई जो कहेंगे जैसे कि पेंटिकोस्टल, जो पवित्र आत्मा पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं एक चीज़ है पवित्र आत्मा पर ध्यान देना, उसका माने पवित्र आत्मा की ओर उनका ध्यान, और वो लोग उसकी अगुवाई भी चाहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। कोई बुरे लोग अच्छे रास्ते में चले आएंगे, जो बीमार दुख तकलीफ में हैं वो लोग के लिए क्या हो गया, चंगाई प्रदान होगी। बहुत से ऐसी चीज़ है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। लेकिन हम एक सेवन एडवेंटिस्ट, हम पवित्र आत्मा पर भी हम लोग विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की और यीशु ख्रीष्ट हमारे लिए उद्धार के, और पवित्र आत्मा जो हमारे एक सहायक रूप में आए, ताकि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन सब कुछ अच्छा रहे। तीनों का हम
तीनों का हम लोग क्या करें, मिला करके हम लोग देखें कि अपने जीवन में जो कुछ हो ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम हैं। और आज हम इस पवित्र भवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम हैं। हम ऐसा ना करें कि अपने आप को दिखाएं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन व्यक्तिगत हम सभी जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम औरों को ना देखें, लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं, हमारा संबंध त्रिएक के साथ कैसा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध क्या है, ताकि हमारा जीवन भला रहे। केवल व्यक्तिगत नहीं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा कलीसिया अच्छा रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और इस छोटी सा वचन के लिए और ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा, आप मैंने बहुत से विस्तार रूप से हम लोग को बहुत कुछ जानते हैं, जानना चाहिए ये क्या चीज़ है और कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि क्यों हम सोचते हैं बहुत बार कि हमारे कलीसिया, हमारे मसीह पवित्र आत्मा की उन अगुवाई क्यों नहीं हो रही है। हमें इस व्यक्तिगत रूप से हम लोग को सवाल नहीं करना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, वो है व्यक्तिगत चीज़ है। अब ये है कि बहुत से ऐसे हैं लोग जो एक मसीह होकर के जो सच्चे रास्ते में से भटक जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या पवित्र आत्मा उन पर उनकी अगुवाई नहीं कर रहा है। तो हम यह नहीं सोचे कि हम भले अपने आप को हम ना सोचे कि हम सब पे अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबका अगुवाई करेंगे। और जो जब भी बुरे रास्ते में हम लोग चलेंगे तो क्या करें कि धीमी आवाज़ को हम सुने। धीमी आवाज़ को हम सुने कि देखो इस रास्ता ठीक नहीं है, वो रास्ते में चलना है, ये सही रास्ता नहीं है। ये धीमी आवाज़ को हम लोग को सुनना है। और क्या होता है, जैसे मैं कहा कि हम लोग को जो पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है उसके अनुसार में हम लोग को चलना है। पवित्र आत्मा लोग का अगुवाई करेंगे, वो सहायक है। जब कभी हम कभी बुरे रास्ते में हम जाएंगे तो उसके धीमी आवाज़ को हम सुने, ताकि हम अच्छे रास्ते में हम लौटें और परमेश्वर की जो उपासना, आराधना और जो उसको सच्चाई है उसको हम लोग पकड़े रहें। परमेश्वर छोटे वचन पर हम सबको आशीष देवे। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 101 नंबर का, 101 नंबर। एक 101 नंबर, हिंदी से 101 नंबर। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता है। से सबको जानते हैं, खड़े हो जाएंगे सबको। 101 नंबर का। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वहीं आना चाहता, बनना चाहता है वहाँ तेरा ही मेहमान। तेरे रंग से उठाना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वहीं आना चाहता, खुशी अपने देता, तुमको ऐसा सिया, रातें तेरे साथ वहीं रहना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर
पास्टर सुनील मार्जी फर्ज करते हैं।